रहा आज दिल्ली में जश्न अदब हो रहा आज दिल्ली में जश्न अदब बोलिए हो रहा। यहाँ पर उपस्थित आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है। और जितने भी लोग हैं पूरे मन से सुनिएगा। ये एक पारिवारिक उत्सव है। इस पारिवारिक उत्सव को एक पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी उपस्थिति आपने दर्ज की है। और मंच पर जो मेरे मंचासीन बड़े अग्रज बैठे हैं, कवि लोग बैठे हैं, शायर बैठे हैं, एक छोटा सा परिचय मैं आपको करवा देना चाहता हूँ। सबसे बाईं और बहुत ही बेहतरीन देश का वो सितारा, वो कवि जो तमाम दुनिया भर में अपनी गीत गज़लों के माध्यम से जाने जाते हैं, मेरे गुरु भाई हैं, भाई पवन दीक्षित दनकौर से हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहता हूं उनका स्वागत करें हम तालियां बजाकर। उनके आगे हमारे बड़े भाई महेश गर्ग बेधड़क के नाम से लिखते हैं, हास्य व्यंग के बड़े चुटीले रचनाकार हैं और बहुत लंबे समय से हम उनको सुनते आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा उनके लिए भी आप तालियां बजाएं, क्योंकि महेश जी मंच के कवि हैं, मंच के कवियों को तालियों की आदत ज़्यादा पड़ी है। ओम निश्चल जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं चाहता हूँ एक बार उनका भी अभिनंदन किया जाए। हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, हम अक्सर उनको सुनते पढ़ते हैं। रहमान मुसव्विर भाई, कवि कहूँ, शायर कहूँ या फनकार कहूँ, अदब का आदमी कहूँ, कुछ भी कहूँ, कुल मिलाकर जब वो कुछ सुनाते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो आपके भीतर तक वो पहुँचते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार तालियां कमज़ोर हैं उनके लिए, वो पहुँचें। छोटे भाई रंजन निगम जी हैं हमारे बीच में, बहुत अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छे गज़ल गो। मैं आपका अपना दीपक गुप्ता मेरा नाम होता है। काखा गा और गज़ल के गा के नीचे नुक्ता लगाने की मशक करता रहता हूँ। उसी के बीच में अगर कोई बात अच्छी पहुँच जाती है तो अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ। और एक बड़ा छोटा सा उत्सव है। कोरोना के बाद उम्मीद तो थी कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और ये कार्यक्रम भी आप जानते हैं भाई रंजीत चौहान और उनकी पूरी टीम, पर्दे के पीछे के लोग, पर्दे के आगे के लोग, तमाम एक बड़ा परिवार जो है वो बड़े शिद्दत से करते हैं, बड़े मन से करते हैं। और कई खंड इसमें होते हैं और जो जिस खंड का श्रोता होता है वो वहाँ पर विराजमान होता है। हो सकता है कि अभी यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएं जो दूसरे कार्यक्रमों में अभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। और कोरोना के बाद हमें भी लगता है कि कुछ भीड़ भाड़ हो तो उत्साह में वृद्धि हो, आनंद हो। लेकिन आप जितने भी हैं, हम लोग ये सोचकर आपके बीच में इस कवि सम्मेलन को सुनेंगे और सुनाएंगे कि हमें आपस में सुनना है और आपस में ही सुनाना है। इसे नशिस्त की तरह भी हम इसका आनंद ले सकते हैं और हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ये जो अभी 7-8 महीने का समय हम सब देखा है हमने या देख रहे हैं, उसके बाद कहीं उल्लास में, उमंग में, तरंग में कुछ ना कुछ कमी आई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस कमी को आज हम पूरा करने में अपना योगदान देंगे। थोड़ा सहयोग आप भी करिएगा। बहरहाल कुल मिला के हालात जो देश के हैं आप देख रहे हैं कि कैसी आज़ादी है, यहाँ सवेरों से डर लगता है। कैसी आज़ादी है यहाँ सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। कैसी आज़ादी है यहाँ सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। और हालात सच में कैसे होते जा रहे हैं दोस्तों कि आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है, आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है। बेधड़क जी, आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है, ओ प्रदूषण से सदा हारा लिखा है। प्लास्टिक इस शहर में है बैन यारो, प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है, प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है। और हकीकत यही है जो हम झेल रहे हैं। और इन दिनों मुझे अपने एक पुराने कवि हमारे हुए उर्मिलेश जी, जो रंग आप देख रहे हैं, देखिए शायर का कोई धर्म नहीं होता, एक ही धर्म होता है मोहब्बत बांटना।
अदब की बात कहना, सौहार्द बढ़ाना। वरना देश में जो आजकल हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे उसे हम कट्टर वाद वाले लोगों का नाम दे दें या तासुब प्रवृत्ति, जो भी आप कहें, दोनों तरफा चारों तरफा बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। डॉक्टर उर्मिलेश जी ने एक बात कही थी कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, अब रंगों को भी दे दिया है मजहब का नाम, अब रंगों को भी दे दिया। इसमें दो मिसरे कहीं से और जुड़े हैं, हमारे एक भाई ने जोड़े हैं कि मस्जिद की मीनारें बोली, मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के कंगूरों से, मुमकिन हो तो वतन बचा लो मजहब के लंगूरों से। तो हमें मजहब को भी बचाना है और इंसानियत को भी बचाना है। हालांकि बड़ा डर सा लगा रहता है, किस तरह इंसानियत का मैं करूं विस्तार, किस तरह इंसानियत का मैं करूं विस्तार, जहन में मेरे यही तरकीब रहती है। किस तरह इंसानियत का मैं करूं विस्तार, जहन में मेरे यही तरकीब रहती है। और दुश्मनों के बीच ऐसे रह रहा हूं मैं जैसे दांतों में हमारी जीभ रहती है, जैसे दांतों में। तो बचना भी जरूरी है और बचाना भी जरूरी है। पर आइए, मैं बहुत समय नष्ट नहीं करता, ये कहेंगे बहुत दिन की कसर थी, जो सामने श्रोता एक भी दिखता है तो लगता है कि कुछ सुनाया जाए, कुछ अच्छा सुनाया जाए, तो कवि का अंदर का जो भाव है वो आ जाता है। लेकिन मैं सरस्वती को नमन करते हुए, हालांकि पहले करना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रही मैं अध्यक्ष के लिए ओम निश्चल जी को बनाऊं। नहीं, आजकल क्या है कि आदमी अध्यक्ष हम प्राय उसी को ही मानते हैं, सदर उनको ही बनाते हैं, कहते हैं, जो उम्र दराज हो, अनुभवी हो। लेकिन वो उम्र दराज कहते ही आदमी मानता नहीं कि मेरी इतनी उम्र हो गई, इसलिए बड़ा कष्ट रहता है कई बार। बहरहाल आइए, वो बहुत बच्चों में बच्चे जैसे रहते हैं और यकीनन बड़े तो हैं। मैं चाहता हूँ एक बार तालियां आज की अध्यक्षता के लिए ओम निश्चल जी के लिए। और मैं अपने मंच के मित्रों से भी चाहता हूँ, हम सब एक परिवार हैं। जैसे क्रिकेट में जिसकी आवश्यकता होती है प्लेयर की, उसको हम जो कप्तान है वो उतारता है। मैं यहाँ कप्तान नहीं हूँ, एक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ एक परिवार का सदस्य होने के नाते। और मैं चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ हम जैसे कि परंपरा भी होती है प्रायः, और मेरा मन भी है कि अच्छी शायरी के साथ हो, अच्छे शेर हम तक पहुँचे हैं। जिस काम में पारंगत हैं मेरे छोटे भाई रंजन निगम, मैं निवेदन करता हूँ आपकी जोरदार तालियां उनके अभिनंदन में आए। मैं आपको बताऊं कि मुझे ये मेरी खुशनसीबी कई बारहा दीपक जी के निज़ामत में मैंने पढ़ा है। और सदर साहब, ओम जी आज्ञा। स्वागत। दोस्तों, मतला मुलाहिजा फरमाए जी। जरा सी बात थी आदिल, जरा सी बात थी और इतने पेचो खम निकल आए। जरा सी बात थी और इतने पेचो खम निकल आए। उन्होंने हाल पूछा था, हमारे गम निकल आए। रहमान साहब, उन्होंने हाल पूछा था, हमारे गम निकल आए। शफा है आपके हाथों में, हम ममनून हैं लेकिन, शफा है आपके हाथों में, हम ममनून हैं लेकिन। पवन भाई साहब, शफा है आपके हाथों में, हम ममनून हैं लेकिन, हमारे जख्म न छूना कहीं मरहम निकल आए। हमारे जख्म न छूना कहीं मरहम निकल आए। खुबैब मेरी जान, इसी आवारगी से तय किए हैं हमने भी रास्ते, इसी आवारगी से तय किए हैं हमने भी रास्ते। जहां भटके हुए हो तुम, वहां से हम। रहमान साहब की दुआएं मिल रही हैं, आदिल मेरे भाई, वहां से। और शेर देखें कि हकीकत में
कहाँ मुमकिन है जो ख्वाबों में होता है। मोहब्बत से भरे सारे यहाँ मौसम निकल आए, मोहब्बत से भरे सारे यहाँ मौसम निकल आए। एक मतलब यूं भी देखें कि खामोशी जब जबान होती है, रहमान साहब, खामोशी जब जबान होती है शोर का आसमान होती है। खामोशी जब जबान होती है शोर का आसमान होती है। कामयाबी से हर कदम पहले जिंदगी इम्तिहान होती है। कामयाबी से हर कदम पहले जिंदगी इम्तिहान होती है। इश्क में सब गंवाना पड़ता है। ओम जी, इश्क में सब गंवाना पड़ता है, फिर मोहब्बत जवान होती है। दीपक भाई साहब, इश्क में सब गंवाना पड़ता है, फिर मोहब्बत जवान होती है। सुनते आए हैं आशिकों के लिए, सुनते आए हैं आशिकों के लिए, एक दोनों की जान होती है। और ये भी देखें कि निगाह मिलाओ मेरी जान, ठहर के बात करो। रहमान साहब, शेर बतौर खास, निगाह मिलाओ मेरी जान, ठहर के बात करो। कभी तो हमसे जमी पे उतर के, निगाह मिलाओ मेरी जान, ठहर के बात करो। कभी तो हमसे जमी पे उतर के बात करो। और रहमान साहब, सिमटने और बिखरने की, मैं एक ग्राफिक आर्टिस्ट हूं, एक सिमटने और बिखरने की एक तस्वीर बनाई है। कभी तो मुझसे जमी पे उतर के बात करो। सिमट रहे हैं ये अल्फाज, क्या है मजबूरी। सिमट रहे हैं ये अल्फाज, क्या है मजबूरी। जुबान खोलो, कभी तो बिखर के बात करो। पवन भाई साहब, जुबान खोलो, कभी तो बिखर के बात करो। तुम्हारे बिन मेरा जीना भी कोई जीना है। आदिल भाई, तुम्हारे बिन मेरा जीना भी कोई जीना है। मेरी हयात से गुजरो, गुजर के बात करो। मेरी हयात से गुजरो, गुजर के बात करो। तेरी रुसवाई का इल्जाम नहीं लेते हैं, तेरी रुसवाई का इल्जाम नहीं लेते हैं। पवन भाई साहब, तेरी रुसवाई का इल्जाम नहीं लेते हैं। याद करते हैं मगर नाम, याद करते हैं मगर नाम नहीं लेते हैं। मौत से हमने कहा, रहमान साहब, मौत से हमने कहा ठहरो अभी चलते हैं। जल्दबाजी से कोई काम नहीं लेते। मौत से, अवशेष, मौत से हमने कहा, मौत से हमने कहा ठहरो अभी चलते हैं। जल्दबाजी से कोई काम नहीं लेते हैं। रहमान साहब, एक लफ्ज इस्तेमाल किया, माबाइन। यहां तो किसी को मानी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं जो माबैन, माबैन की मानी है मिडिल में, मध्य में। शेर में पढ़ रहा था कि मौत से हमने कहा ठहरो अभी चलते हैं। जल्दबाजी से कोई काम नहीं लेते हैं। हमको माबैन में दरकार है दोपहरी भी, हमको माबैन में दरकार है दोपहरी भी। सुबह के बाद में हम शाम नहीं लेते हैं। हमको माबैन में दरकार है दोपहरी भी, सुबह के बाद में हम शाम नहीं लेते हैं। हम मुसाफत की
थकावट से नहीं डरते हैं। आदिल मेरे भाई, हम मुसाफत की थकावट से नहीं डरते हैं। हम वो पंछी हैं जो आराम नहीं लेते हैं। हम दीपक भाई साहब, हम वो पंछी हैं जो आराम नहीं लेते हैं। हम, ओम जी ये शेर आपको नजर कर रहा हूं कि हम फकीराना तबीयत के हैं मालिक लेकिन, हम फकीराना तबीयत के हैं मालिक लेकिन मांग के हम कोई इनाम नहीं लेते। हम फकीराना तबीयत के हैं मालिक लेकिन मांग के हम कोई इनाम नहीं लेते हैं। बड़े वाले निकले आप, इश्क ओम जी की तो कोई जुमला वो हमारे लिए आशीर्वाद की तरह, दुआ की तरह। इश्क रहमान साहब, इश्क करने के भी आदाब हैं रंजन साहब, इश्क करने के भी आदाब हैं रंजन साहब। फूल की खुशबू सरे आम नहीं लेते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान, बहुत ममनून हूं मैं। फूल की खुशबू सरे आम नहीं लेते हैं। और इतनी ऐसे बाज़ौक़ भले 4 हों लेकिन, और अब तो संख्या बढ़ती जा रही है दीपक जी। मेरा मन है कि एक नज्म, उसका उन्वान है तन्हाई। शाहिद भाई, तन्हाई तुम इतनी भी तन्हा नहीं होती हो। मैं होता हूं, तुम होती हो। तन्हाई तुम इतनी भी तन्हा नहीं होती हो। मैं होता हूं, तुम होती हो। सच तो ये है कि मैं होकर भी नहीं होता, तुम न होकर भी होती हो। दिल की नगरी से माजी के फसानों का कारवां से गुजरता है। दिल की नगरी से माजी के फसानों का कारवां से गुजरता है, ले जाता है मुझे वहां मोहब्बत से पहली दफे मिला था जहां। शायद उसे भी याद हो वो शजर, वो क़याम जहां लिखे थे हमने एक दूजे के नाम। उस शजर से यादों की एक पगडंडी सी निकलती है। उस शजर से यादों की एक पगडंडी सी निकलती है, मेरी यादों की, उसकी यादों की, हमारी यादों की। कुछ यादें आंखों में बस जाती हैं, कुछ यादें आंखों में बस जाती हैं, कुछ यादें आंखों से बह जाती हैं। तन्हाई तुम इतनी भी तन्हा नहीं होती हो। मैं होता हूं, तुम होती हो। मैं होता हूं, तुम होती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे रंजन। और आगाज बहुत अच्छा हुआ है। कुछ लोग आए और कुछ चले भी गए। शायद कुछ लोग आ रहे हैं, उनके लिए रास्ता बताने भी जाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। शायरी हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ कई रंगों के कवि विराजमान हैं और शायरी तो उस कक्ष में भी हो रही है। लेकिन अंजन भाई ने जहाँ पर छोड़ी है बात, मैं ये मिला जुला, मैं केवल आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। कुछ अच्छा लगे तो ले जाइएगा, जो जिसमें कमी रह जाए तो समझिएगा कि मैं उसे सुधारूँगा। ख्वाहिशों को कह दिया है अलविदाब, ख्वाहिशों को कह दिया है अलविदाब, मैं ज़रूरत के मुताबिक जी रहा हूँ। ख्वाहिशों को कह दिया है अलविदाब, मैं ज़रूरत के मुताबिक जी रहा हूँ। दर्द, आंसू, जख्म, दारू, ये सभी कुछ वक्त के प्याले में भरकर पी रहा हूँ। वक्त के प्याले में भरकर
पी रहा हूँ। और साहब आइए, जहाँ ओम जी का जिक्र कर रहे थे तो मुझे भी एक मतला याद आ गया, 2 शेर पढ़ना चाह रहा हूँ। ये माजरत कि जो फ़कत फल से लदा है, जो फ़कत फल से लदा है, पेड़ वो ही गमज़दा है। जो फ़कत फल से लदा है, पेड़ वो ही गमज़दा है। और अंजन कौन बच पाया नशे से, जिंदगी खुद में कदा है। कौन बच पाया नशे से, जिंदगी खुद में कदा। मैं भी नए नए प्रयोग करता हूं। कौन बच पाया नशे से, हिंदी उर्दू नहीं करता हूं, बस आप तक पहुंच जाए बात वो प्रयोग करता हूं। ये कौन बच पाया नशे से, जिंदगी खुद में कदा है। सच बयानी साफ गोई, बस यही मेरी अदा है। सच बयानी साफ गोई, बस यही मेरी अदा है। और पवन भाई, ये जो मेरी शायरी है, ये जो मेरी शायरी है, आंसुओं की नर्मदा है। ये जो मेरी शायरी है, आंसुओं की नर्मदा है। और उसकी खुशबू, उसकी खुशबू, उसकी यादें, ये ही मेरी संपदा है। ये ही मेरी संपदा है। तो मैं प्रयोग ही करता रहता हूं और उसी के बीच में कुछ सीख जाऊंगा, ऐसी उम्मीद भी करता रहता हूं। तो आइए, बहरहाल क्या है कि ये जो इंसान है, सुधरा हुआ ये नस्ल बंदर है। ये जो इंसान है, सुधरा हुआ ये नस्ल बंदर है। अजब सी हरकतें बेहद शरारत इसके अंदर है। अजब सी हरकतें बेहद शरारत इसके अंदर है। और सुनो यारो, जिसे जीवन समझते हो हकीकत में, कभी बारिश, कभी झरना, कभी ठहरा समंदर है। कभी कभी बारिश, कभी झरना, कभी ठहरा समंदर है। और वो जब जब भी हंसा या मुस्कुराया, ये समझ आया। वो जब जब भी हंसा या मुस्कुराया, ये समझ आया, बहुत टूटन, बहुत तड़पन उदासी उसके अंदर है। बहुत टूटन, बहुत तड़पन उदासी उसके अंदर है। और अजब अंदाज है उसका, गजब की बात करता है। अजब अंदाज है उसका, गजब की बात करता है। परेशान है कि पागल है, कि शायर या कलंदर है। परेशान है कि पागल है। बहरहाल आइए, शायरी में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। ये तो क्या है कि आदत सी पड़ गई हमें। बहुत दिन भी हो गए, मैंने पहले ही आपको कहा। लेकिन मैं है मैं सही कहता हूँ मुसव्विर साहब, और ईमानदारी की बात है कि मैं सही ही कहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलिए, वो आपका काम है, ये मेरा काम है, मैं कर लेता हूँ। होता क्या है कि ये तो चलिए, हम तो एक कुनबे के हैं, वरना कई बार क्या है, हम बहुत सरलता से, सहजता से लोगों से घुल मिल जाते हैं तो लोग उसे हल्के में लेते हैं। तब भी मैंने कहा कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली। उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली। उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। और झूठा, दम्भी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या, लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। तो कई बार सहजता बड़ी कष्ट देती है, लेकिन आइए, मैं कष्टों का निवारण हमारे पास महेश बेधड़क के नाम से यहाँ पर विराजमान है, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, आपको हंसाएंगे, क्योंकि हंसना हम भूल गए। आइए एक बार जोरदार तालियों से महेश बेधड़क जी का हम स्वागत करते हैं। समृद्ध मंच को प्रणाम। जैसा दीपक जी बता रहे थे कि लगभग 6-7 महीने बाद ये कवि सम्मेलन, मंचीय कवि सम्मेलन फिर से प्रारंभ हुआ है। तो कई मानदंड बदले हैं और मापदंड भी बदले हैं इस पीरियड में। पहले 10 की गिनती बहुत बड़ी गिनती होती थी। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, देखिएगा कि ऐसे खराब से खराब माहौल में भी किस तरीके से हास्य व्यंग लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। अगर जो बात अच्छी लगे तो उस पर दिल खोल करके तालियां बजाइएगा। कि 10 खून कर कातिल ने कहा, आदरणीय ओम जी,
10 खून कर कातिल ने कहा मैं कितना बड़ा हूं। 10 खून कर कातिल ने कहा मैं कितना बड़ा हूं, और दुनिया करे सलाम, वो यूं शान से निकला। 10 खून कर कातिल ने कहा मैं कितना बड़ा हूं, दुनिया करे सलाम, वो यूं शान से निकला। और 10 लाख उसके नाम है, उसको बताइए। 10 खून कर कातिल ने कहा कितना बड़ा हूं, दुनिया करे सलाम, वो यूं शान से निकला। और 10 लाख उसके नाम है, उसको बताइए। पिद्दी सा वायरस है जो वुहान से निकला। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। दीपक जी अक्सर कहते हैं साहब आप तो ये कवि सम्मेलनों का बीच में 7-8 महीने से डिस्टरबेंस चल रहा था, तो हम कवियों को तो बड़ी दिक्कत थी। आप तो अफसर हो, आपका तो काम चल ही जाता है, इधर से नहीं तो उधर से सही। तो मैंने कहा जी अफसरों की भी अपनी बहुत दिक्कतें हैं। एक 4-6 पंक्तियों में मैंने कहने की कोशिश की है कि अफसर होना व्यर्थ है, अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछन ताछ। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछन ताछ, और पत्र प्रपोजल छोड़कर बना रहे हैं छाछ। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछन ताछ, और पत्र प्रपोजल छोड़कर बना रहे हैं छाछ। और बना रहे हैं छाछ, प्रभु क्या हालत कीनी, मैडम का अब काम रह गया नुक्ता चीनी। बना रहे हैं छाछ, प्रभु क्या हालत कीनी, और मैडम का अब काम रह गया नुक्ता चीनी। और माँ के संग मिलकर बच्चे भी कोस रहे हैं, इन्हें आता जाता नहीं, ये केवल बॉस रहे हैं। जी जी। और अब एक रचना थोड़ी सी ब्रजभाषा का पुट है उसमें, लेकिन इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम ही लोग अपनी पुरानी इसको विरासत को और इसकी बातें नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद तो ये नंबर आ जाएगा कि हिंदी को भी लोग ऐसे ही समझने लगेंगे जैसे किसी अजनबी भाषा में बात कर रहे हैं। तो केवल एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें एक शब्द आएगा कि आड़े। आड़े का मतलब है कि लेटे हुए स्थिति में, हॉरिजॉन्टल, और ठाड़े मतलब खड़े हुए। अम्मा गुर्राई, अम्मा गुर्राई, आप देखना सब किस किस की। अम्मा गुर्राई, जे का कर रही हो मेरे कमरे में। नाती बोला मैं फोटो खींच रही हूं कैमरे में। अम्मा गुर्राई, जे का कर रही हो मेरे कमरे में। नाती बोला मैं फोटो खींच रही हूं कैमरे में। अम्मा बोली कौन को है। नाती बोलो निकॉन को है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महेश जी, वाह। अम्मा गुर्राई, जी क्या कर रही हो मेरे कमरे में। बहुत खूब। नाती बोला मैं फोटो खींच रहा हूं कैमरे में। अम्मा बोली कौन को है। नाती बोलो निकॉन को है। बहुत अच्छे। अम्मा तुम ऐसे ही धरी रहो, मैं फोटो खींच रही हूं चिल्ला जाड़े का। अम्मा तुम ऐसे ही धरी रहो, मैं फोटो खींच रही हूं चिल्ला जाड़े का। अम्मा बोली तू फोटो एक नहीं 10 खींच पर ठाड़े का। क्योंकि जे आड़े की फोटो काऊ बच्चा ने डीपी में डाल दी तो समझ लियो मुसीबत खड़ी है जागी नहीं। जे आड़े की फोटो काऊ बच्चा ने डीपी में डाल दी तो समझ लियो मुसीबत खड़ी है जागी नहीं। सब जे पूछवे आ जाएंगे कि अम्मा है कि निकल गई। अच्छा, अब चंद मुक्तक। दीपक जी, जी आपने मुक्तक सुना लिए हैं तो इसलिए आप बिना मेरे मुक्तक सुने जो है ना मुक्ति नहीं मैं है। तो हाँ नहीं वो तो खैर ऐसा जो आप कल लिखोगे वो भी सुना दो, कोई दिक्कत बस नहीं। बस बस तो आप तो चंद मुक्तक कि क्या क्या जुगत करते हैं ये मजदूर जीने के लिए। क्या क्या जुगत करते हैं ये मजदूर जीने के लिए।
और खून को ईंधन बनाते हैं पसीने के लिए। बहुत अच्छे। क्या क्या जुगत करते हैं ये मजदूर जीने के लिए, खून को ईंधन बनाते हैं पसीने के लिए, और ये उजाले के लिए दिए बनाते रह गए, बातियां होशियार थीं सब तेल पीने के लिए। बहुत अच्छे भाई, वाह। और एक दो मुक्तक और, दो मुक्तक मैंने माँ के ऊपर लिखे हैं। जी जी जी। कि सूर कबीरा मीरा है वो, सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। रिश्ते सभी जरूरी हैं पर उनमें सबसे खास है माँ। वाह। सूर कबीरा मीरा है वो, काबा और कैलाश है माँ। रिश्ते सभी जरूरी हैं पर उनमें सबसे खास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको। एक मिनट में दूसरे वाला सुना देता हूँ जरा, उसमें बीच में पढ़ लो। हाँ वो घी चीनी दूसरे में आ रही है, उसमें फिर दोबारा से करता हूँ उसको। अब समझे कि अब समझे ये 8 महीने के गैप का। हाँ वही हो रहा है, वही हो रहा है। कि सांसों का स्पंदन है वह, सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्या जिसके मन के पास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। जितनी तेरी उम्र हुई है उतने तो उपवास है माँ। कि सांसों का स्पंदन है वह, सांसों का स्पंदन है वह, आलोक जी को प्रणाम करता हूँ। सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्या जिसके दिल के पास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। जितनी तेरी उम्र हुई है उतने तो उपवास है माँ, उतने तो उपवास है माँ। एक मुक्तक कि शीत कक्ष के अंदर मैंने, शीत कक्ष के अंदर मैंने श्रम जल का झरना देखा है। शीत कक्ष के अंदर मैंने श्रम जल का झरना देखा है। और नम होती पलकों के भीतर आंसू का मरना देखा है। शीत कक्ष के अंदर मैंने श्रम जल का झरना देखा है। नम होती पलकों के भीतर आंसू का मरना देखा है। और झूठे आश्वासन के बल पर बगुले सत्तासीन हुए हैं। ऊपर ऊपर हाँ करते हैं, भीतर भीतर ना देखा है, भीतर भीतर ना देखा है। एक दो मुक्तक और कि जंगल में आतंक मचा है मुंह खोलो। जंगल में आतंक मचा है मुंह खोलो। बहुत हो गया इंकलाब के सुर बोलो। जंगल में आतंक मचा है मुंह खोलो। बहुत हो गया इंकलाब के सुर बोलो। वरना शेरों की चंपी से फारिग हो। भेड़ों पर उस्तरा चलाकर खुश हो लो। भेड़ों पर उस्तरा चलाकर खुश हो लो। एक छोटा सा मुक्तक और उसके बाद एक मुक्तक के बाद फिर कविता एक अपनी कि मुश्किलें मजबूत करती हैं सदा ये जान ले। मुश्किलें मजबूत करती हैं सदा ये जान ले। और क्या नहीं संभव है कोई आदमी यदि ठान ले। मुश्किलें मजबूत करती हैं सदा ये जान ले। और क्या नहीं संभव है कोई आदमी यदि ठान ले। और धीरू भाई ना बनो पर हैसियत इतनी तो हो। मुश्किलें मजबूत करती हैं सदा ये जान ले। और क्या नहीं संभव है कोई आदमी यदि ठान ले। और धीरू भाई ना बनो पर हैसियत इतनी तो हो कि पास जिसके जाओ तुम वो झट से पहचान ले। बहुत अच्छा। और अंतिम रचना क्या भूलें क्या याद करें। रंजीत जी आ गए हैं, आपका भी ध्यान चाहिए। एक ही रचना बची है।
हाँ बच्ची नहीं वो छठी हुई रचना इनके लिए इसलिए क्योंकि साहब ये छठे हुए श्रोता हैं, क्योंकि ये इधर भी बैठ सकते हैं और उधर भी बैठ सकते हैं, तो इनके पास ये दोनों पात्रताएं हैं, इसलिए मैं इनको सुना रहा हूँ कि क्या भूलें क्या याद करें। कविता का शीर्षक है क्या भूलें क्या याद करें। मिट्टी का चूल्हा होता था, घर में चक्की होती थी। मिट्टी का चूल्हा होता था, घर में चक्की होती थी। घर कच्चे होते थे लेकिन यारी पक्की होती थी। मिट्टी का चूल्हा होता था, घर में चक्की होती थी। घर कच्चे होते थे लेकिन यारी पक्की होती थी। क्या भूलें क्या याद करें। चलते चलते और दौड़ते जब भी हम गिर जाते थे, चलते चलते और दौड़ते जब भी हम गिर जाते थे, उठो बहादुर बच्चे हो ये कहकर हमें उठाते थे। देखो कितनी चींटी मर गई ये दिखलाया जाता था। देखो कितनी चींटी मर गई ये दिखलाया जाता था। औरों के दुख और बड़े हैं ये सिखलाया जाता था। क्या भूलें क्या याद करें। सरकंडे की लकड़ी से घर में ही डलिया बनती थी। सरकंडे की लकड़ी से घर में ही डलिया बनती थी। और 10-10 बच्चों की टोली में कैसी मस्ती छनती थी। एक हाथ में चोटी लेकर दूध पिलाया जाता था। एक हाथ में चोटी लेकर दूध पिलाया जाता था। और गीत सुनाते रगड़ रगड़ कैसे नहलाया जाता था। एक हाथ में चोटी लेकर दूध पिलाया जाता था। गीत सुनाते रगड़ रगड़ कैसे नहलाया जाता था। क्या भूलें क्या याद करें। ये पीढ़ी कैसे समझेगी ठाट बाट क्या होते थे। ये पीढ़ी कैसे समझेगी ठाट बाट क्या होते थे। और बैठ टाट पर भोजन करते और खाट पर सोते थे। ये पीढ़ी कैसे समझेगी ठाट बाट क्या होते थे। बैठ टाट पर भोजन करते और खाट पर सोते थे। चिड़िया के पर और कंचे की गोली लक्की होती थी। चिड़िया के पर और कंचे की गोली लक्की होती थी। और इतने खुश रहते थे जैसे रोज तरक्की होती थी। क्या भूलें क्या याद करें। राम राम होती जुम्मन से। देखिए साहब वो जमाना था जब जुम्मन शेख से भी राम राम होती थी। कि राम राम होती जुम्मन से कैसी अद्भुत पीढ़ी थी। जेबों में मोबाइल नहीं थे माचिस थी या बीड़ी थी। राम राम होती जुम्मन से कैसी अद्भुत पीढ़ी थी। जेबों में मोबाइल नहीं थे माचिस थी या बीड़ी थी। और पूरे मोहल्ले में जाने कितने चाचा ताऊ थे। राम राम होती जुम्मन से कैसी अद्भुत पीढ़ी थी। जेबों में मोबाइल नहीं थे माचिस थी या बीड़ी थी। पूरे मोहल्ले में जाने कितने चाचा ताऊ थे। और ये क्या जाने रिश्ते तक करवाने वाले नाऊ थे। क्या भूलें क्या याद करें। पूरे मोहल्ले में जाने कितने चाचा ताऊ थे। ये क्या जाने रिश्ते तक करवाने वाले नाऊ थे। और कानों में ताशे बजने के बोल अभी भी ताजे हैं। कानों में ताशे बजने के बोल अभी भी ताजे हैं। हमने पीतल कांसे के बर्तन मिट्टी से मांजे हैं। कानों में ताशे बजने के बोल अभी भी ताजे हैं। हमने पीतल कांसे के बर्तन मिट्टी से मांजे हैं। अब तो हंसी ठिठोली देखे जैसे सालों बीत गए। अब तो हंसी ठिठोली देखे जैसे सालों बीत गए। झूठी उसका मुस्कानों के पीछे सारे आंसू रीत गए। क्या भूलें क्या याद करें। क्या भूलें क्या। और बहुत कट शॉट में चलें तो मैं आगे आवाज़ देना चाहूँगा भाई पवन दीक्षित को, जो हर रंग में अपनी बात रखते हैं। और उनके सम्मान में केवल इतना कि तसव्वुर में कभी जब ताज की जीनत दिखाई दे, तसव्वुर में कभी जब ताज की जीनत दिखाई दे, ज़रूरी है कटे हाथों की भी मेहनत दिखाई दे। तसव्वुर में कभी जब ताज की जीनत दिखाई दे, ज़रूरी है कटे हाथों की भी मेहनत दिखाई दे। और अजब सी कश्मकश है मध्यवर्गीय चेतनाओं में। कभी रोटी दिखाई दे कभी इज्जत दिखाई दे। भाई पवन दीक्षित। मंच को प्रणाम, माँ सरस्वती को नमन। और यहाँ ऊंचे स्टेज पर खड़े होकर बौना हो गया हूँ। क्या सुनाऊंगा। आज की शाम दिलो जान से सुना जाए।
मंच को आन बान शान से सुना जाए। आपकी तालियों से हौसला बढ़ेगा, मगर मैं चाहता हूं मुझे ध्यान से सुना जाए। मैं चाहता हूं, मुझे इतनी सी इल्तिजा है, कहता हूं कि ये मंजर सियासी खतरनाक है। ये मंजर सियासी खतरनाक है कि सारी फिजा ही खतरनाक है। ये मंजर सियासी खतरनाक है कि सारी फिजा ही खतरनाक है। मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे ऐब को भी बताए हुनर। मेरे यार तू भी खतरनाक है, मेरे ऐब को भी बताए हुनर। मेरे यार तू भी खतरनाक है। बहुत खूब। और एक शेर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, नहीं बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं। शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। बहुत खूब पवन भाई, वाह, जिंदाबाद। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। कहता है एक मतलब कि सपने सच करने की धुन में, सपने सच करने की धुन में अपने सब खो जाएंगे। सपने सच करने की धुन में अपने अपने सब खो जाएंगे। अपनों से अपनापन रखना, सपने सच हो जाएंगे। बहुत खूब पवन भाई, वाह वाह वाह। सपने सच करने की धुन में अपने अपने सब खो जाएंगे। अपनों से अपनापन रखना, सपने सच हो जाएंगे। कहता हूं एक मतलब देखें कि ऐलान उसका देखिए, ऐलान उसका देखिए कि वो मजे में है। वाह। ऐलान उसका देखिए कि वो मजे में है। या तो कोई फकीर है या फिर नशे में है। बहुत खूब। ऐलान उसका देखिए कि वो मजे में है, या तो कोई फकीर है या फिर नशे में है। एक दिन तो हमसे शेख जी भी रौ में कह गए। एक दिन तो हमसे शेख जी भी रौ में कह गए, कोई तो खास बात नहीं, मैं कदे में है। बहुत अच्छे। एक दिन तो हमसे शेख जी भी रो में कह गए, बहुत अच्छे पवन भाई, वाह। कोई तो खास बात नहीं, मैं कदे में है। एक मेरे ज़बान पे चढ़ी हुई गज़ल 2-4 शेर देख लें जी। कहता हूं कि मिल जाए बस चैन से रोटी, और बशर को चाहिए क्या। मिल जाए बस चैन से रोटी, और बशर को चाहिए क्या। अय्याशी को आए कहां से, और गुजर को चाहिए क्या। अय्याशी को आए कहां से, और गुजर को चाहिए क्या। आज का माहौल देखें कि इनकलाब या आज़ादी की बातें बीती बातें हैं। इनकलाब या आज़ादी की बातें बीती बातें हैं। इनकलाब या आज़ादी की बातें बीती बातें हैं। मजहब के नारे लगवा दो, और गदर को चाहिए क्या। मजहब के नारे लगवा दो, और गदर को चाहिए क्या। मेरे उस्ताद यहाँ नहीं है, मेरे गुरु अशोक चकधर नहीं है, मंगल नसीम साहब नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में कहता हूँ कि मिल जाए बस चैन से रोटी, और बशर को चाहिए क्या। कि कोई सहारा, कोई सिफारिश, कोई टोटका क्या करना। कोई सहारा, कोई सिफारिश, कोई टोटका क्या करना। सर पर हो उस्ताद का साया, और हुनर को भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कोई सहारा, कोई सिफारिश, कोई टोटका क्या करना। सर पर हो उस्ताद का साया, और हुनर को चाहिए क्या। और जाना तो सबको है, तूने क्या क्या सामा बांध लिया। जाना तो सबको है, सबको है, तूने क्या क्या सामा बांध लिया। 6 मन लकड़ी 2 मन उपले, और सफर को चाहिए क्या। वाह भैया। जाना तो सबको है,
तूने क्या क्या सामा बांध लिया, 6 मन लकड़ी 2 मन उपले, और सफर को चाहिए क्या। आज अंदर का, क्योंकि बौना हो गया हूं ना, तो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता हूं। अरे मेरी बाबा बैठा हो। देखें शार, एक बहुत मुझे पसंदीदा गजल है कि ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं, ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं, जता रहा हूं किसी से चाहत, किसी से नफरत छिपा रहा हूं, ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं। कभी कहा था अकड़ के मुझसे, कभी कहा था अकड़ के मुझसे, न जी सकेगा बिछड़ के मुझसे। कभी कहा था अकड़ के मुझसे, न जी सकेगा बिछड़ के मुझसे, वही गया था झगड़ के मुझसे, उसी को जीकर दिखा रहा हूं। बहुत अच्छे भाई, वाह पवन वाह। कभी कहा था अकड़ के मुझसे, न जी सकेगा बिछड़ के मुझसे। कभी कहा था अकड़ के मुझसे, न जी सकेगा बिछड़ के मुझसे, वही गया था झगड़ के मुझसे, उसी को जी कर दिखा रहा हूं। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं, जता रहा हूं किसी से चाहत, किसी से नफरत छिपा रहा हूं। मुझे हकीकत पता नहीं थी, पर इसमें मेरी खता नहीं थी। मुझे हकीकत पता नहीं थी, पर इसमें मेरी खता नहीं थी। तेरी खता क्या बता नहीं थी, बता नहीं थी। मुझे हकीकत पता नहीं थी, पर इसमें मेरी खता नहीं थी। तेरी खता क्या बता नहीं थी, तुझे लगा मैं सता रहा हूं। ये कैसे रिश्तों में फंस गया, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं। तेरी हदों से निकल चुका हूं, कि वक्त रहते बदल चुका हूं। तेरी हदों से निकल चुका हूं, कि वक्त रहते संभल चुका हूं, कि मैं खुद को बिल्कुल बदल चुका हूं। तेरी हदों से निकल चुका हूं, मैं खुद को बिल्कुल बदल चुका हूं, कि वक्त रहते संभल चुका हूं, यकीन खुद को दिला रहा हूं। ये कैसे रिश्तों में फंस गया मैं, ये कैसे रिश्ते निभा रहा हूं। एक गजल और देखता हूं और फिर अपने पवन भाई गुजारिश करूंगा कुछ तरन्नुम से हो जाए, बहुत समय से नहीं सुना। तरन्नुम से एक मतलब 2 शेर देख लें कि मुश्किल में साथ दे मुझे ये आस तो नहीं, मुश्किल में साथ दे मुझे ये आस तो नहीं, ऐसा जिगर ए यार तेरे पास तो नहीं, उड़ने से मुझे रोकता सैयाद क्या भला, उड़ने से मुझे रोकता सैयाद क्या भला, सैयाद क्या भला, उड़ने से मुझे रोकता सैयाद क्या भला, मैं ही तो कैद था मेरा एहसास तो नहीं, मैं ही तो कैद था मेरा एहसास तो नहीं। और एक शेर मकबूल हुआ है, मारोज जेब देखे है बेरोजगार की, मारोज जेब देखे है बेरोजगार की, बेरोजगार की, मारोज जेब देखे है बेरोजगार की, बेटे की जेब में कहीं सल्फास तो नहीं, बेटे की जेब में कहीं सल्फास तो नहीं। बस काफी हो गया, आज आप पिता। बहुत खूब पवन भाई। और क्योंकि समय के साथ चलना है और संख्या भी देखनी है कवियों की, शायरों की, मैं चाहता हूं कि पवन भाई ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, आनंद आया। और अब हमारे पास बड़े भाई मुसव्विर साहब हैं, रहमान मुसव्विर साहब हैं, और हमारे आज ओम निश्चल जी, जिन्हें आज की अध्यक्षता हमने सौंपी है। और मेरा मन है कि मैं
सीधे सीधे रहमान मुसव्विर साहब को बुलाऊं और मैं खर्च शब्द नहीं कर रहा हूं ताकि उनसे ज़्यादा सुन सकें। एक बार ज़ोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। मंच के अलावा शाद साहब तशरीफ़ रखते हों और फिर इतने प्यारे प्यारे दोस्त मुकेश आलम, अमरदीप भाई, आदिल, चिराग, शाहिद, खुबैब और तमाम लोग जिनके नाम मैं नहीं जानता, आलोक जी, वो तमाम लोग बैठे हैं। तो जाहिर है कि कवि सम्मेलन है तो सीधा सीधा मैं गीत से गीत कहता हूँ, क्योंकि कवि सम्मेलन और गीत ना हो तो ज़रा कहने तो गीत गज़ल भी हो गई, कविताएं भी। तो मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहते हुए छोटा सा गीत है और 2 बंद का बस कोशिश कर रहा हूँ। कल्पनाओं में मगन देखते रहे सपन, कल्पनाओं में मगन देखते रहे सपन, पाँव किंतु थे टिके यथार्थ की जमीन पर, पाँव किंतु थे टिके यथार्थ की जमीन पर, कल्पनाओं में मगन देखते रहे सपन, पाँव किंतु थे टिके यथार्थ की जमीन पर। बंद देखिए कि मेरे भाल पर चंदन उसकी मांग सिंदूरी, मेरे भाल पर चंदन उसकी मांग सिंदूरी, उसकी अपनी मर्यादा मेरी अपनी मजबूरी, उसकी अपनी मर्यादा मेरी अपनी मजबूरी, वासना का अग्निबाण प्रेम स्वाह कर गया, वासना का अग्निबाण प्रेम स्वाह कर गया, सांस सांस जल उठी और मिट गई दूरी, उसने अंक भर लिया कि उसने अंक भर लिया और मैंने कर दिया देह का समर्पण अनुराग और यकीन पर, पाँव किंतु थे टिके यथार्थ की जमीन पर, पाँव किंतु थे टिके यथार्थ की जमीन पर। जी चौहान साहब, अच्छा शुक्रिया। कल्पनाओं में मगन देखते रहे सपन। और दूसरा बंद देखिए इसका कि यूं तो कहने मात्र को ये मौन का है आवरण, कि यूं तो कहने मात्र को ये मौन का है आवरण, किंतु कौन पढ़ सका है मेरे मन का व्याकरण। जी रंजीत भाई सुनिए कि यूं तो कहने मात्र को ये मौन का है आवरण, किंतु कौन पढ़ सका है मेरे मन का व्याकरण, कि भूलना तो चाहता हूँ किंतु ना भुला पाऊँ, अब भी मन विलासी है बैरागी आचरण, अब भी मन विलासी है बैरागी आचरण, वो अधर का चूमना और ऐसे झूमना, वो अधर का चूमना और ऐसे झूमना, वो अधर का चूमना और ऐसे झूमना, जैसे मोह में बंधा है सर्प कोई बीन पर, पाँव किंतु थे टिके यथार्थ की जमीन पर, पाँव किंतु थे टिके यथार्थ की जमीन पर। सरोज भाई भी आ गए हैं, स्वागत आपका। ठीक है, अच्छा एक याद आया मुझे कि बिल्कुल किशोरावस्था का एक गीत सुनाता हूँ आपको, जब पढ़ते थे तब लिखा था वो
आहा, मैं यही सुनना चाह रहा था कि कोई ऐसा कहे। जी, जो किशोरों को पढ़ाते हैं हमेशा। जी, बिल्कुल। तो हो सकता है कि कहीं से शिल्प आदि में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन ज्यों का त्यों जैसा जब लिखा था अब मैं पढ़ता हूँ। जिंदगी तू मुझे याद आती रही, 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 कि मैंने कंकर उछाली थी आकाश में, मैंने कंकर उछाली थी आकाश में, जाके टकरा गई जो किसी चीड़ से, उफ ये अनजानेपन में गुनह क्या हुआ, एक आहत परिंदा गिरा नीड़ से, मूक दर्शक बना मैं रहा, देखता वो तड़पता रहा, दर्द से पीड़ से वो तड़पता रहा, दर्द से पीड़ से, बस उसी दिन से संवेदना शून्य हूँ, बस उसी दिन से संवेदना शून्य हूँ, अब न निर्जन से भय है न मोह भीड़ से, सांस का कर्ज था इसलिए आत्मा देह के जाल में कसमसाती रही, जिंदगी तू मुझे याद आती रही, जिंदगी तू मुझे याद आती रही। और दूसरा बंद कि धड़कनों ने उतारी तेरी आरती, कि धड़कनों ने उतारी तेरी आरती, मेरी सांसों में है तेरी आराधना, धड़कनों ने उतारी तेरी आरती, मेरी सांसों में है तेरी आराधना, चांदनी रात की शबनमी शीलता, चांदनी रात की शबनमी शीलता, है तेरे रूप की सार्थक व्यंजना, मेरी यावरी ने सिखाया मुझे, भूल कर भी न कर रूप की कामना, रूप का रास्ता सिर्फ भटकाव है, रूप का रास्ता सिर्फ भटकाव है, ना विनय स्तुति और न है वंदना, फिर भी क्या जाने कैसी थी वो चाहते जो हृदय में सदा छटपटाती रही, जिंदगी तू मुझे याद आती रही, जिंदगी तू मुझे याद आती रही। छलिया के एक दो बंद सुना दूं, आपका आदेश है जी। मंच का भी ध्यान। कि
कभी कभी ये होता है कि कोई एक ऐसी रचना जो आपके साथ जुड़ जाती है, पहचान बन जाती है, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास वही गीत है, इसके बहुत से गीत हैं, इसलिए मैंने पढ़े। क्योंकि हर जगह जहाँ भी होता है कि भाई चलिए तो फिर वही पढ़ना पड़ता है, तो और भी गीत हैं, मतलब उसकी बानगी थी एक छोटी सी। बहरहाल जी और ऐसा होता भी रहा है, प्राय मंच पर एक या दो गीतों से पूरा हिंदुस्तान क्या दुनिया जीवन भर लोग घूमते रहे। अब तो फेसबुक और ये अपने जो सोशल मीडिया है, डिजिटल दुनिया है, इसने ज़रा काम ख़राब कर दिया है कि एक बार आप पढ़िए तो वो पुराना हो जाता। तो पहले तो 20 साल तक पढ़ते रहते थे, जहाँ भी सुनाते थे नया ही होता था। बहरहाल मैं धूप नहीं, मैं छाँव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। मैं धूप नहीं, मैं छाँव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। मैं कदम कदम का साथी हूँ, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। मैं घोर समर्थक चेतन का, जड़ता का किया विरोध सदा। मैं घोर समर्थक चेतन का, जड़ता का किया विरोध सदा। फिर भी मुझ में जड़ता चेतन दोनों का रहता बोध सदा। है अंतर्निहित सृजन मुझ में, मैं संभव करूं असंभव को। मेरा पथ माना सरल नहीं, फिर भी डरते अवरोध सदा। मैं पथ की इन बाधाओं को, मैं पथ की इन बाधाओं को कदमों के तले कुचल जाऊं। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। बहुत शुक्रिया, आपने हौसला बढ़ाया। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। चलता ही रहा निरंतर मैं, पथ में न तनिक विश्राम किया। चलता ही रहा निरंतर मैं, पथ में न तनिक विश्राम किया। मन चिंताओं से मुक्त रहा, संघर्ष मगर अविराम किया। मेरे साहस के मधुर गीत कल कल कर गाती सरिताएं। मेरे ध्रुव निश्चय को देखा, पर्वत ने विनत प्रणाम किया। मेरे ध्रुव निश्चय को देखा, पर्वत ने विनत प्रणाम किया। लेकिन मीठी मुस्कानों पर, लेकिन मीठी मुस्कानों पर हिमखंड समान पिघल जाऊं। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। और ये बंद भी देखिए कि है परम शून्य आकाश, इसे कब किसने छू कर देखा है परम शून्य आकाश, इसे कब किसने छू कर देखा है। धरती अंबर मिल रहे जहां, वो क्षितिज दृष्टि भ्रम रेखा है परम शून्य आकाश, इसे कब किसने छू कर देखा है। धरती अंबर मिल रहे जहां, वो क्षितिज दृष्टि भ्रम रेखा है। ये कुछ भी नहीं मगर फिर भी इन सबको है आकार मिला। ये मेरी पूजा का फल है, मेरे सपनों का लेखा है। ये मेरी पूजा का फल है, मेरे सपनों का लेखा है। मेरे कारण दीपक जलता, मेरे कारण दीपक जलता, मैं दीप शिखा पर जल जाऊं। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, छलिया नहीं। मेरे कारण दीपक जलता, मैं दीप शिखा पर जल जाऊं। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं मैं। और ये कौन है छलिया? अंतिम बंद देखिए। अस्तित्व मेरा है पर अभी शायद तुझको विश्वास नहीं।
अस्तित्व मेरा है पर अभी शायद तुझको विश्वास नहीं। मैं तेरे अंतर मन में हूँ लेकिन तुझको आभास नहीं। मैं एक शब्द की परिभाषा, मैं एक शब्द की परिभाषा, सारा जग मुझको प्रेम कहे। सीने पर रख कर हाथ कहो क्या ये मेरा आवास नहीं। सीने पर रख कर हाथ कहो क्या ये मेरा आवास नहीं। मैं साहस सत्य समर्पण हूँ, मैं साहस सत्य समर्पण हूँ, जिस रूप में चाहूँ ढल जाऊँ। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊँ, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊँ। लेकिन मीठी मुस्कानों पर हिमखंड समान पिघल जाऊँ। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊँ। मेरे कारण दीपक जलता, मैं दीप शिखा पर जल जाऊं। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। बहुत शुक्रिया। और समय का भी ध्यान रखते हुए 5-7 मिनट मुझे भी बर्दाश्त कर लें, उसके बाद ओम साहब। सारे रंग हो गए, गीत हो गया, गज़ल हो गई, हास्य हो गया, कविता हो गई, और उसी कविता की धारा में एक आध घनाक्षरी सुन लीजिएगा। मेरा स्वर ठीक नहीं है, 2-3 दिन से ठंड का असर है गले में, और मैं इतना बेहतर तो नहीं गा पाता, पर मैं बाद में आपको ज़बरदस्ती गाकर भी कुछ सुनाऊंगा। सुनिए निश्चल साहब, असल में क्या है कि मैं और बेधड़क साहब और पवन भाई, हम लोग, मैंने पहले बताया था, हम बुक वाले कवि भी हैं और बुकिंग वाले कवि भी हैं। हमें मंचों की ज़्यादा आदत है, तो कई बार क्या नीचे से श्रोता टोक देते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारी परीक्षा है। तो हम कई बार ये भी कह देते हैं कि आपको हम रब समझते हैं, आप हमको कब समझते हैं। आपको हम रब समझते हैं, आप हमको कब समझते हैं। हम कहें क्यों आपको शातिर, आपको तो सब समझते हैं। सुनिएगा, मैं पढ़ लूं, सुनिए। एक आयोजन 2 घंटे का, 3 कवि और 4 श्रोता। बस कविता का ये रंग भी नहीं आया, ये भी पढ़ रहा हूं कि एक आयोजन 2 घंटे का, 3 कवि और 4 श्रोता 5 सितारा होटल में था। एक आयोजन 2 घंटे का, 3 कवि और 4 श्रोता 5 सितारा होटल में था। 6 माइक थे जिनसे मैंने 7 चुटकुले, 8 टिप्पणी, 9 कहावतें रटी रटाई, सुनाकर ताली भी बजवाई। 10,000 का मिला लिफाफा। 11 बजे किया डिनर, फिर 12 बजे मैं घर को आया। 12 बजे मैं घर को आया, मेरा मन बेहद हर्षाया, लेकिन मेरे मन से मुझको पूरी रात यही आवाज आई, दीपक कहाँ गई कविताई, दीपक कहाँ गई कविताई। तो ड्रामा करते हैं, खेल तमाशा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उस पे भी हम साहिबे किरदार हैं, और हमको जुमलों की तरह से मत पढ़ो, हम अदब की प्रेस के अखबार हैं। सुनिएगा, 2 घनाक्षरी और एक छोटी सी। कोरोना चल रहा है, हम तो उल्लास बांटने का काम करते हैं साहब। गंभीर बहुत लोग लिखते हैं, हम वो लोग हैं जो हास्य व्यंग का, तंजो मिजाज का तमगा लगाए हुए हमारी पहचान के, लेकिन हम उसके बावजूद कुछ अदब की बात करने की कोशिश करते हैं। वरना हमने बड़े बड़े अदबकार देख लिए जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती, हमेशा जिंदगी भर गंभीर रहते हैं। हम कॉम्बो पैक हैं, सुनिएगा। पहले 1-2 घनाक्षरी सुन लेते कि छांट रखे हीरे पन्ने सोना चांदी, काहे तुम छांटना की है तो सारे सतगुण छांटिए। छांट रखे हीरे पन्ने सोना चांदी, काहे तुम छांटना की है तो सारे सतगुण छांटिए। बांट रखे धरा धर्म जात पात, काहे तुम बांटना की है तो अनुराग कन्न बांटिए। पाट रखे लघु संग हाट घाट, काहे तुम पाटना की है तो सुधा संग मन पाटिए। काट रखे उपवन से सुमन, काहे तुम काटना की है तो विश्व भरे वन काटिए। और किसी रोते हुए के जो आंसू भी ना पहुंच पाए, बोलो ऐसी आन बान शान किस काम की।
भूखा और प्यासा कोई दर पे खड़ा रहे तो घर किस काम का, दुकान किस काम की, देश या समाज के जो काम नहीं आ सके वो कौम किस काम की, या जान किस काम की। आदमी की नस्ल हो तो आदमी ही रहो यार, वरना तुम्हारी पहचान किस काम की, वरना तुम्हारी। आइए, बहुत ज्यादा नहीं, वो फ्लेवर किसी दिन दिखाएंगे जब ये पूरा 1.5 घंटा हमारे अकेले के लिए होगा। फिलहाल कोरोना के संदर्भ में पता नहीं क्या है, लेकिन सुन लीजिए, शायद अच्छा लगे। रंजीत भाई बैठ जाओ, आप भी बैठो, ऐसे थोड़े ना, ऐसे नहीं होता। नहीं, वो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, ये जश्न अदब तो बहुत बाद में पैदा हुआ, रंजीत भाई और हमारे ताल्लुकात तो इससे भी बहुत पहले के हैं। सुनिए, क्या करें क्या ना करें हम इस कोरोना काल में, क्या करें क्या ना करें हम इस कोरोना काल में। बस सभी को हौसला देते रहे हर हाल में, क्या करें क्या ना करें हम। इसकी आवाज बढ़ा दो यार, मेरी कम है। इस कोरोना काल में। और लोग कहते हैं वक्त बुरा चल रहा है, मैं कभी नहीं कहता मुसव्विर भाई कि वक्त बुरा चल रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति है तो मेरा कहना यह है कि वक्त बुरा नहीं है, वक्त धीमा चल रहा है। सुनिएगा, ये फनकार गायक लोग भी बैठे हैं हमारे साथ, सुनिएगा। क्या करें क्या ना करें हम इस कोरोना काल में, वक्त का जो गीत है ये बेसुरा सा है अभी, वक्त का जो गीत है ये बेसुरा सा है अभी। पर यकीन है जल्द ही आ जाएगा सुर ताल में, पर यकीन है जल्द ही आ जाएगा सुर ताल में। क्या करें क्या ना करें हम। और कहते हैं जिंदगी 4 दिन की, मैंने कैसे जो मंजर देखा उसको दर्शाने की कोशिश की। 4 दिन की जिंदगी का, गला अच्छा होता तो और बेहतर सुनाता, बहरहाल मन से सुन लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। 4 दिन की जिंदगी का सार ये निकला फकत, 4 दिन की जिंदगी का सार ये निकला फकत। 2 कमाने में कटे गए 2 कटे हड़ताल में, 2 कमाने में कटे गए 2 कटे हड़ताल में। क्या करें क्या ना करें हम। और जिसको भी आप मानते हो, जिसकी भी इबादत पूजा करते हो, सिर्फ उसकी रहमतों की बारिशें होती रहें। कविता का मंच है इसलिए कोशिश कर रहा हूं कविता हो जाए, लेकिन मैंने कहा था कि शब्द पर ना जाए, भाव पर जाएं, वरना तो कभी हमने कहीं हो गई थी पंक्ति हमसे भी कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। और आना जिंदा है अगर तुझमें तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझमें कि जो हर बार मरता है। या यूं कहें कि कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, निश्चल जी, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं। परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं। परेशान होता हूं, इतनी आसानी से थोड़ी ना चादर आ जाएगी, लेट आएगी। परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं। सुनिएगा सुनिएगा निश्चल जी, सुनिएगा, नई पीढ़ी में अच्छे लोग भी लिख रहे हैं, वरना हमने बड़े अच्छा, मेरे को तो एक सीनियर मिल गए साहब, वो किसी ने परिचय करा दिया मेरे मोहल्ले में। मैं फरीदाबाद हरियाणा से आता हूँ, आपके बीच में हूँ, दिल्ली की पैदाइश। हालांकि मैंने बताना बंद कर दिया आजकल कि मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ, क्योंकि जब से हमारे यहाँ के बाबा वाबा पकड़े जाने लगे तब से थोड़ा मुश्किल हो गया। मैं दिल्ली एनसीआर बताता हूँ। किसी ने मुझे मिलाया, बोले सर ये बड़े सीनियर हैं, बड़े सीनियर हैं। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा दादा बड़ी तारीफ सुनी आपकी,
कितने साल हो गए आपको मुशायरा करते? बोले बेटा हमें मुशायरा करते 40 साल हो गए, आज हमारा 41वां मुशायरा है। सुनिएगा, बात बाद में पहुंचेगी। कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं, परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं। और देखिएगा, कभी काफिया ये सुना नहीं होगा, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं और कहता हूं कि ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है, ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है, संभालूं इसे, इसका सरिया बदल लूं, संभालूं इसे, इसका सरिया बदल लूं। और जमाने को देखा तो बोला कबीरा, चलो मैं भी अपनी चदरिया बदल लूं। चलो, नगरिया बदल लो भी कहेंगे। नहीं सर, सर आपके सोच आपकी कविता में, मेरी सोच मेरी कविता में। सुनिएगा, क्या करे क्या ना करे गम। और आपने कहा ना, सोचता था शहर की आबो हवा बदलूं, सोचता था शहर की आबो हवा बदलूं, अब ये लाजिम है कि मैं अपना पता बदलूं। सोचता था शहर की आबो हवा बदलूं, अब ये लाजिम है कि मैं अपना पता बदलूं। अपनी तलखी साफ गोई या मिजाज अपना आप ही बतलाइए, मैं इनमें क्या बदलूं। क्या करे क्या ना करे गम। 1.5 घंटे अपन यही काम करते हैं। इस कोरोना काल में 2 कमाने में कटे गए, 2 कटे हड़ताल में, क्या करे क्या ना करेगा। और वो शेर सुनिएगा, सिर्फ उसकी रह गए मतों की बारिशें होती रहें, सिर्फ उसकी रह गए मतों की बारिशें होती रहें। जिंदगी गम काट लेंगे एक फटी तिरपाल में, जिंदगी गम काट लेंगे एक फटी तिरपाल में, क्या करें। और आखिरी पढ़ता हूं सीधे सीधे, उनके बाद हमारे आज के अध्यक्ष ओम निश्चल जी आपके बीच में। वक्त अच्छा या बुरा कैसा भी आए दोस्तों, वक्त अच्छा या बुरा कैसा भी आए दोस्तों, मस्त रहना सीख लो दीपक से तुम घर खाल में। क्या करें, कुछ नहीं करें, तालियां बजाएं, स्वागत करें ओम निश्चल जी का उनकी कविताओं के साथ। मंच पर हमारे समादृत कवि और आप सभी जन, ये हिंदी का कवि सम्मेलन है तो इसमें हिंदी की आवाज़ें हैं, और जो थोड़ी और मिलावट है वो इस सभ्यता के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि कोई भी भाषा शायद इसी मिलावट से उसमें चमक आती है। तो अभी बहुत अच्छे ये जो स्वर का जो गांभीर्य है, उदात्त है, ओज है, और श्री दीपक जी, इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है। वैसे तो मैं कोतवाली में पला हूँ, लेकिन सामने कोई ऐसा तत्व आता है तभी मैं इसी आवाज़ के प्रदर्शन करता हूँ, वरना तो नरम एहसास वाले गीत पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया, बहुत ही जिसको कहते हैं कवि सम्मेलन की जो आबो हवा है उसको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जश्न अदब ने रूबरू किया है तो कवियों को थोड़ी सी एक उन्हें स्पेस मिला है और रूबरू हो रहे हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ कवि हुए हैं शंभुनाथ सिंह जी, कभी शायद ऐसे ही जब भीड़ भरे माहौल होते थे तो बहुत सारे श्रोता, लेकिन श्रोताओं का ये कुछ पता नहीं होता कब वे रहें कब खिसक जाएं। तो उन्होंने ये लिखा कि लिखने को हैं चुनौतियां कितनी, कहने को हैं कहानियां कितनी, सुनने वाला ही नहीं कोई है, पास किसके हैं छुट्टियां इतनी। श्रोताओं का टोटा हमेशा रहा है, लेकिन ऐसे ही कवियों के लिए कभी जॉर्ज सेफ्रीज जैसे नोबेल प्राइज विनर पोएट ने कहा था कि मुझे कविता सुनाने के लिए किसी भीड़ की दरकार नहीं है। ये कवि गोष्ठी या कवि सम्मेलन
जो भी कहें, पुराने ज़माने में गोष्ठी माने होता था कि गवाम तिष्ठति थी गोष्ठी, जहाँ गायें रहती थीं, गाय बैठ गौशाले होते थे। गौशाला, वही गौशाला अब इस अर्थ में गोष्ठी हुई, और आज ये कभी गोष्ठी इतने अच्छे तरीके से निष्पादित हो रही है। मैं कुछ गीत पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि भाई रहमान जी के पास जो स्वर है, उस स्वर का मुरीद हूँ मैं। और गीत पढ़ने से पहले रामोत्यार त्यागी का एक पद पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, कहा तो मजदूरों पर था, लेकिन मुझे लगता है कवियों पर शायद उतना ही लागू होता है, कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं इतना कि जितना आम दिखते हैं। अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं इतना कि जितना आम दिखते हैं। हमें हस्ताक्षर करना ना आया चेक पर माना, मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं। उन्होंने ही इस पूरी नज्म का अंत करते हुए कहा था, और मुझे लगता है कवियों के लिए शायद वो आज भी कसौटी है। किसी हास्य के भीतर भी, उसके नेपथ्य में भी शायद करुणा का विन्यास होता है, और वही कभी बड़ा हास्य और व्यंग्य का कवि भी होता है। उन्होंने कहा कि हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना। हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना। न गंगा जल, न हलाहल, न कोई और ही जल हो, किसी लाचार आंसू को हमारे भाल पर लिखना। बहुत अच्छा। ये कवि की कसौटी रही है। बहरहाल दिवाली बहुत करीब है, और आप जानते हैं कि एक प्रतीक है उत्सवता, जो हमारे भीतर से विदा हो गई इस कोरोना काल में, और हम किंग कर्तव्य व्यमूढ़ हैं भाई दीपक जी की तरह, लेकिन उत्सव तो अपने समय पे आ रहे हैं। एक गीत मैं दिवाली पर पढ़ना चाहता हूं, और इस गीत को लिखने से पहले हिंदी के सबसे बड़े कवि केदारनाथ सिंह की दीपदान कविता मुझे याद आई, और ऐसा ये लग रहा था कि इसको कैसे गीत पिरोएं। तो भाई पवन जी और रहमान भाई साहब सुने। दुख के चौबारे पर अभी नहीं जला दिया, यह शीर्षक है। दुख के चौबारे पर अभी नहीं जला दिया। एक दिया इस कोने, एक दिया उस कोने, एक दिया इस कोने, एक दिया उस कोने, एक दिया बैठक में, एक दिया मेज पर, एक दिया इस कोने, एक दिया उस कोने, एक दिया बैठक में, एक दिया मेज पर। अम्मा कहती थी दिए बाल ना सहेज कर, अम्मा कहती थी दिए बाल ना सहेज कर। पहले दिए पर बाबा का हक, रखना चारों कोने बाल कर। पहले दिए पर बाबा का हक, रखना चारों कोने बाल कर। चौपाई मन में सुमिरन कर, अक्षत जल हवा में उछाल कर। एक दिया देहरी पर, दूजा चौपाल पर, एक दिया तुलसी पर, एक हर सिंगार पर, एक दिया तुलसी पर, एक हर सिंगार पर। बाबा की बगिया में एक दिया मरकट ही बाग में, अपने लोकेल को चित्रित करते हुए। बाबा की बगिया में एक दिया मरकट ही बाग में, एक दिया बसवारी में रख दो, एक दिया बसवारी में रख दो। घर का पिछवाड़ा रोशन कर दो। एक दिया पशुओं की चरही पर, एक दिया पीपल के थान पर। एक दिया धानों के खेत, एक दिया धानों के खेत में, एक दिया आन बान शान पर। एक दिया ताली में धान जहां होता है, एक दिया ताली में धान जहां होता है। बासमती की सुगंध सरिता का सोता है,
बासमती की सुगंध सरिता का सोता है। 4 दिए सभी दिशाओं में, रख देना कुएं की जगत पर, और भूलना मत करना प्रणाम पुरखों के अविरल बहते सत पर। 4 दिए सभी दिशाओं में, रख देना कुएं की जगत पर, और भूलना मत करना प्रणाम पुरखों के अविरल बहते सत पर। एक दिया अंगनाई रख देना, उठती तरुणाई से कह देना। एक दिया अंगनाई रख देना, उठती तरुणाई से कह देना। बहुत ही अंधेरा है अभी यहाँ, बहुत ही अंधेरा है अभी यहाँ, हरियर अमराई से कह देना। तो अभी और दिए जलाने होंगे, झुग्गी झोपड़ियों में, सड़कों पर गलियों में, मंदिर की चौखट पर, चित्त की सरणियों में। अभी और दिए जलाने होंगे, झुग्गी झोपड़ियों में, सड़कों पर गलियों में, मंदिर की चौखट पर, चित्त की सरणियों में। अभी कहीं बंधक है रिद्धि सिद्धि का दिया, अभी कहीं बंधक है रिद्धि सिद्धि का दिया, दुख के चौबारे पर अभी नहीं जला दिया, दुख के चौबारे पर अभी नहीं जला दिया। जहां रोशनी चकमक वहां घुप अंधेरा है, लिख रहा अंधेरे में कभी कोई चितेरा है, लिख रहा अंधेरे में कभी कोई चितेरा है। अभी अने ओ अनीति दुनिया पर भारी हैं, अभी अने ओ अनीति दुनिया पर भारी हैं, संतों के चोले में दिखते व्यभिचारी हैं, संतों के चोले में दिखते व्यभिचारी हैं। एक दिया रोशन हो मन का, एक दिया पितृ से ऋण का, एक दिया रोशन हो मन का, एक दिया पितृ से ऋण का, एक दिया बुराई से रण का, एक दिया बस अटूट प्रण का। एक दिया इस कोने, एक दिया उस कोने, एक दिया बैठक में, एक दिया मेज पर, अम्मा कहती थी दिए बाल ना सहेज कर, अम्मा कहती थी। तो दिए पर ये गीत, और एक छोटा सा गीत और सुने। तीर्थ कोई पा लिया हमने गीत है। तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। तुम मिले तो याद घिर आई, तुम मिले तो याद घिर आई, एक स्मृति चित्त में छाई। फिर उमड़ आए दृगों में जल, फिर उमड़ आए दृगों में जल, वेदना की सांझ गहराई। तुम मिले तो याद घिर आई, एक स्मृति चित्त में छाई। फिर उमड़ आए दृगों में जल, वेदना की सांझ गहराई। झिलमिलाए फिर पुराने दिन, झिलमिलाए फिर पुराने दिन, आँख में सपना लगा तिरने। तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया
अखबार में तुमने, पद देखें भाई साहब, तुम न थे तो जिंदगी कम थी, तुम न थे तो जिंदगी कम थी, रोशनी में रोशनी कम थी, तुम न थे तो जिंदगी कम थी, रोशनी में रोशनी कम थी, हास से उल्लास ओझल था, आंसुओं में भी नमी कम थी, हास से उल्लास ओझल था, आंसुओं में भी नमी कम थी, उंगलियों में भर गया कंपन, उंगलियों में भर गया कंपन, कनखियों से जो छुआ तुमने, तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। और इस गीत का आखिरी पद है, बो गया एहसास कोई फिर, बो गया एहसास कोई फिर, छंद सा नवगीत की धुन में, बो गया एहसास कोई फिर, छंद सा नवगीत की धुन में, भर गया चुपचाप जो कोई, फिर अपरिमित रंग सावन में, खुल गई मन में लगी साकल, खुल गई मन में लगी साकल, सांस में पुरवा लगी बहने, तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने, तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। ये गीत है। एक और गीत इसी लय और धुन और पैशन का, वश में जो होता ये मन, वश में जो होता ये मन, वश में जो होता ये मन, उड़ आता बनकर खंजन, वश में जो होता ये मन, उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता, दे देता वासंती मन, वश में जो होता ये मन, उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता, दे देता वासंती मन, वाणी में शहद घोलता, तोल मोल शब्द बोलता, कभी दुखी कभी खुशगवार, बनकर जो पवन डोलता, वाणी में शहद घोलता, तोल मोल शब्द बोलता, कभी दुखी कभी खुशगवार, बनकर जो पवन डोलता, भेद भेद खोलता जीवन के, खिल उठता प्रिय का आंगन, वश में जो होता ये मन, उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता, दे देता वासंती मन। और पद देखें, कांधे पर सिर रख प्रिय के, सुनता वो परियों के गीत, कांधे पर सिर रख प्रिय के, सुनता वो परियों के गीत, सुनते सुनते थक कर वो सो जाता फिर गहरी नींद,
सुनते सुनते थक कर वो सो जाता फिर गहरी नींद, फिर आता बनकर सपना खो जाता सपनों में मन, वश में जो होता ये मन उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता दे देता वासंती मन। और गीत का आखिरी पद है जीवन होता वसंत सा मन होता फागुनी पवन, जीवन होता बसंत सा मन होता फागुनी पवन, सुध बुध खो देती यों ही पल भर में चंचल चितवन, सुध बुध खो देती यों ही पल भर में चंचल चितवन, हो जाता हर तीर्थ व्रत, हो जाता हर तीर्थ व्रत, लेते ही एक आचमन, वश में जो होता ये मन उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता दे देता वासंती मन, वश में जो होता ये मन। मुझे लगता है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और मंच को बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मित्र यहाँ उपस्थित रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहीं पर हम इस पारिवारिक कवि सम्मेलन को विराम देते हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, इसी कामना के साथ शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार।